श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ परम पूज्य श्री श्री स्वामी माधवानंद महाराज जी के पावन सानिध्य में श्रवण करें विस्तृत सार गर्भित एवं रसमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का। इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नमो 9 टीवी पर। कथा स्थल परमार्थ निकेतन स्वर्ग आश्रम निकट रामझूला ऋषिकेश उत्तराखंड। समय इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण सायंकाल 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक। दिनांक 20 जून से 27 जून तक। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्जमोऽग्निः वरुणा शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं यं प्रवृत्ति
व्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोषि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। हे हरि हे हरि
आयु के दिन बड़े सस्ते में गंवा कर चले जाते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो पशु भी बड़े कुशलता से कर लेते हैं। और मनुष्य भी अगर इसी तरह से दिन व्यतीत कर दिया तो एक महान मिले अवसर को गंवा कर चला गया। एक महान अवसर, जैसे हीरा पत्थरों के भाव लेकर नदी में फेंके चला जा रहा है, अनजान व्यक्ति हीरे को फेंके चले जा रहा है पत्थर समझकर। जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है, ये मानव का तन इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च रचना है। प्रभु ने अपनी सारी कलाकृति इसमें उड़ेल दी है। भगवान भी अब इससे अधिक उन्नत रचना नहीं कर पाए। मनुष्य शरीर की रचना उनकी सर्वोच्च रचना है। तो इससे कुछ आशा भी करते हैं कि जब इतनी सर्वोच्च रचना है तो इससे कुछ सर्वोच्च की आशा भी है, क्योंकि इसमें सर्वोच्च को आप प्रकट कर सकते हैं और योनियों में नहीं हो सकता। पंचकोश इसमें भगवान ने भर रखा है। पंचकोश वेदांत में बताया जाता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। माने खजाना, निधि। 5-5 निधियां अगर किसी को मिली है इस ब्रह्मांड में तो केवल मनुष्य को, बाकी योनियों में नहीं है। और इन 5-5 खजानों को जो वैसे व्यर्थ गंवा कर चला गया, बहुत नुकसान करके चला गया। राजन, मनुष्य वे हैं जो विचारशील हैं। भगवान ने इनमें विचार दिया है, विवेक दिया है, तो उसका उपयोग करें और विचार करें कि पहला निर्धारित करें कि मेरा लक्ष्य क्या है, जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए, व्हाट इज द सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ। इसके बारे में पहले विचार करें। पहले उस गोल को निर्धारित करें, सुप्रीम गोल, साधारण गोल नहीं, और उसको गोल कर दे। वो माउंट एवरेस्ट दिखाई पड़ जाए, चढ़ना है माउंट एवरेस्ट। अब उसकी ऊंचाई भी पता है, कठिनाई का भी पता है, उसके अनुसार अब अपनी तैयारी शुरू करें। फिर दूसरा स्टेप अपने आप शुरू हो जाएगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा आप जाते हैं तो पहले मन में संकल्प लेते हैं ना, मुझे कैलाश जाना है। फिर उसके अनुसार तैयारी करते हैं, परमिशन लेते हैं, अपना एप्लीकेशन जमा करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हैं, कई व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और प्रार्थना चलती रहती है अंदर की, भगवान यह यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो। तो अध्यात्म जीवन का परम लक्ष्य है। लक्ष्य निर्धारित भी कर दिया हमने, तो क्या हम उसके अनुसार तैयारी कर रहे हैं या सोए हुए हैं, सोए सोए चल रहे हैं? इस अब देखना है, आत्मविश्लेषण, अपना स्वाध्याय करके आपको समझना है कि मैं कितना सचेत हूं। लेकिन बार बार अपने मौत को याद रखिएगा, मृत्यु याद रखेंगे कि अब कुछ दिन का और समय बचा हुआ है। एक मोटा मोटी एवरेज मान लो कि 80 साल आयु है, तो आप समझ लें कि एवरेज हम कहाँ वहां तक पहुंच गए, कुछ दिन और है। घर में कहीं फोटो लटका दिया जाएगा दीवार पर, अंतिम वही है ना, कुछ दिन में वो भी हट जाता है, फोटो भी कहाँ शाश्वत रहता है। तो बार बार मौत याद रखने से कई जगह जो भटकता हुआ जो मन है ना, फिर लाइन पर आ जाता है। इसलिए मृत्यु से हमेशा सचेत रहे, मृत्यु के प्रति आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का है, फल की खबर नहीं। मृत्यु को और भगवान को याद रखें, उसमें भी मृत्यु को पहले याद करें तो भगवान याद आएंगे, क्योंकि आप शुरू में भय से ही भजन कर सकते हैं। तो मृत्यु का भय भी शायद आपको मोड़े। राजन, तुमने ठीक प्रश्न किया है। बहुत से लोग सांसारिक चिंताओं को लेकर, प्रिय परीक्षित, शरीर छोड़ देते। अंत समय पर चिंताम अपरियेयमाम, अनंत चिंताओं को लेकर मनुष्य शरीर छोड़ता है अंत समय तक। सांसारिक
अनेक इच्छाएं वासनाएं अतृप्त रह जाती हैं और व्यर्थ की भी चिंता लेकर मरता है। एक सेठ मरने लगा, कोमा में करीब करीब चला गया था और सारे बच्चे बहुएं सब घेर लिया कर, दो दो बच्चे थे, बहुएं थी, पोते सब चारों तरफ बिस्तर के खड़े। लेकिन सेठ कुछ बोलना चाहता है लेकिन शब्द नहीं निकल रहे और बहुत परेशान है बोलने के लिए। बच्चों को बहुओं को लगा कि कोई बहुत बड़ा खजाना जो छुपा रखे हैं पिताजी वो बताना चाहते, और अगर नहीं बता पाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। डॉक्टर को फोन लगाया, जो सबसे बड़ा डॉक्टर था नगर का, आप आ जाइए, बस चाहे 5 सेकंड के लिए भी आप इनको चेतन कर दो। डॉक्टर भी मौके का फायदा उठाया, बोला कि अभी बहुत लड़ियां लगी हुई हैं ऑपरेशन की, समय नहीं है। बोला कि आ जाइए थोड़ी देर के लिए, फीस चाहे जो ले लीजिएगा। बोला कि 30,000 लूंगा। बोले ठीक है, और 20,000 का एक इंजेक्शन है। बोले वो भी ठीक है। आया, इंजेक्शन दिया, थोड़ी सी गर्मी उसकी आई और सेठ को थोड़ी चेतना आई, और सामने गाय का बछड़ा नवजात था, वो झाड़ू चबा रहा था। बोला कि अरे ये बछड़ा झाड़ू चबा रहा है कभी से मेरे सामने, और तुम लोग नहीं हटा पा रहे हो, मेरे जाने के बाद क्या होगा इस संपत्ति का, हाय करके और प्राण पखेरु उड़ गए और सब रुदन करने लगे। इसलिए नहीं कि पिताजी चले गए, इसलिए कि वो 50,000 का बिल भरो। उसको चिंता है कि इस झाड़ू को, मेरे सामने झाड़ू बर्बाद हो रहा है, कोई नहीं उधर ध्यान दे रहा है, मेरे जाने के बाद मेरी संपदा का क्या होगा। ऐसा ही है, आप अपने जीवन का भी ठीक ठीक विश्लेषण करेंगे तो कहीं ना कहीं पाएंगे कि ऐसा है। अनेक अलग अलग विकारों से लोग ग्रसित हैं, कोई किसी में, कोई किस में, परंतु कितना यह नासमझीपूर्ण जीवन है। पुत्र परीक्षित, तुमने जीवन का सर्वोच्च प्रश्न किया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेतता भयम्। राजन, अय भारत, जो कृष्ण ने अर्जुन को संबोधन दिया है, अय भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वही परीक्षित को भी, ये भी तो भरतवंशी हैं, तो अय भारत थोड़ा सा संबोधन यह जगाने वाला है, उसके कुल की गरिमा को याद दिलाने वाला है, स्वाभिमान को जगाने वाला है। हे भारत, इसलिए हर प्रकार से भगवान ईश्वरो हरि, जिनको भगवान ईश्वर या हरि कहा जाता है, उन्हीं की का श्रवण करना है, उन्हीं का कीर्तन करना है, स्मरण करना है, हर समय उन्हीं का जाप करना है। करने योग्य एक ही कर्तव्य है राजन। हर तरह से तुम्हारे चित्त में, तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारे शरीर, वाणी, मन, तीनों प्रकार के कर्मों में वह परमात्मा ही छाया रहे। केंद्र में परमात्मा को रखकर जो भी करोगे राजन, वह आराधना हो जाएगी। केंद्र में परमात्मा होने चाहिए। विधि और निषेध पूछा ना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो कर्मकांड के ग्रंथों में पढ़ेंगे तो ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं। ये दुनिया भर की लड़ियां हैं इसकी, आप फेडअप हो जाओगे। लेकिन जो भागवत धर्म में कुछ अलग है। भागवत धर्म ये नहीं कहता ये करो ये ना करो, केंद्र में तुम परमात्मा को रखो, उद्देश्य परमात्मा को पाना है। अब तुम जो भी करोगे वो वह कर्तव्य हो जाएगा, वह यज्ञ हो जाएगा, आराधना हो जाएगी। ये सार सूत्र में रख ले। तर गयो सदन कसाई, यहां सदन कसाई जैसे भी तर जाते हैं, क्या वो कर्म करने योग्य है? लेकिन अगर वह भी प्रगाढ़ रूप से लक्ष्य में भगवान को रखकर वो कर्म कर रहा है तो वहां से भी उद्धार हो जाए। एक आश्चर्य है। तो इसमें क्या विधि और क्या निषेध बताया जाए? मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह भी कहा गया है। नहीं चंगा है तो गंगा भी गंगा नहीं है, बहता पानी। तो दृष्टिकोण पर निर्भर करता है हर चीज। कर्म का परिणाम हमारे दृष्टिकोण, कर्म के पीछे छुपी हुई हमारी भावना क्या है, उस भावना पर निर्भर करता है। तो भावना को मजबूत करे, भावना में भगवान भर जाए। प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशल।
सब काजा, उसको अंडरलाइन कीजिए। ये नहीं कि ये काजा वो काजा, सब काजा। कुछ भी करो, लंका में आग लगा दो, लंकिनी को मार दो, खून की बमन करने लगेगी। हनुमान ने मारा ना, रुधिर बमत धरनी ढनमनी। हनुमान जैसे ब्रह्मचारी स्त्री को भी नहीं छोड़े, ऐसा मारे कि फुटबॉल की तरह लुढ़कने लगी। अशोक वाटिका उजाड़ दिया। सब काम तो कर ही रहे हैं ना, जो न करने लायक वो भी वाल्मीकि रामायण में ऐसा ऐसा लिखा। हनुमान जब जा रहे हैं लंका में, क्या क्या देखा है उन असुरों के कृत्यों को देखा है रात्रि में। सब काम हनुमान जी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन हृदय राख कौशल पूरा। यही समझने की बात है। हृदय में अगर प्रभु है और प्रभु को केंद्र में रखकर आप जो भी करेंगे सब सुंदर ही हो जाएगा। आपका भी जीवन सुंदर कांड हो जाएगा, नहीं तो विभत्स कांड हो जाएगा। तो आचार्य सुखदेव सार में इशारा कर दिया कि राजन ये करना है, वो करना है, नहीं करना है, ये सब बात ही नहीं। जो हरि भगवान ईश्वर हैं, हर प्रकार से उनको केंद्र में अपने मानस पटल पर रखकर तुम जो भी करोगे सब यज्ञ हो जाएगा। राजन, मैं तुझे कथा सुनाऊंगा, समाधान दूंगा उस कथानक के माध्यम से जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की बातें लबालब भरी हुई हैं। उस पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। इदम भागवतमं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधिवान् द्वापरादो पितुर्द्वैपायनादहम्। श्रीमद् भागवत की कथा मैं सुनाऊंगा राजन, और यह कथा मैंने अपने पिता गुरुदेव महर्षि कृष्ण द्वैपायन से, वेदव्यास से श्रवण किया है। पिता या गुरुदेव दोनों थे। राजन, यद्यप की मेरी स्वाभाविक जन्मजात निष्ठा निर्गुण निराकार ब्रह्म में रही है, प्योर वेदांत के महापुरुष थे आचार्य सुखदेव। प्योर निर्गुण निराकार ब्रह्म में डूबा हुआ यह परमहंस महापुरुष था जन्मजात, ये विरासत में लेकर पैदा हुए थे। लेकिन अपनी बात कहते हैं कि परिनिष्ठोपि नैर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया। यद्यपि मेरी निष्ठा निर्गुण निराकार ब्रह्म में रही है, लेकिन जब से प्रिय परीक्षित मेरे कानों कर्ण रंध्रों के माध्यम से भगवान कृष्णचंद्र की ललित लीलाएं गई, तब से मैं बरबस खिंच गया। मैं बरबस उन लीलाओं के प्रति आकर्षित हो गया। मैं सगुण साकार लीला में भी मस्त हो गया, आनंद लेने लगा। यह बड़ा सुंदर, यह भागवत एक तरह से, इसीलिए परमहंस संहिता इसको बोला जाता है। बोलने वाला बिल्कुल ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है, पूरा वेदांत का प्रकांड स्थित महापुरुष है आचार्य सुखदेव, और कथा कर रहे हैं सगुण साकार ब्रह्म का। मतलब सगुण साकार और निर्गुण निराकार दो चीज नहीं है। नहीं तो कई बार जो कच्चे वेदांती होते हैं वे फिर कथा उथा नहीं कहेंगे, तो इतिहास कथा है, इसको क्यों कहूं। तो क्या यह कथा आचार्य सुखदेव नहीं जानते हैं? उनको इतिहास और भूगोल का ज्ञान नहीं है, उनको वेदांत का ज्ञान नहीं है। वह जानता है महापुरुष कि शुद्ध निर्गुण निराकार ब्रह्म ही जब लीला करता है तो सगुण साकार रूप में उसको आना ही होता है। सगुण साकार रूप धारण करके करुणा बस अनेक लीलाएं करता है, तो वो दोनों का रस लेता है, दोनों का। सातों सुर बजाओ ना, रामकृष्ण परमहंस देव कहा करते थे एक सुर क्यों बजाओ। जब हारमोनियम बजता है तो कोई एक ही दबाए रहे, पे ऐसे करती रहे, तो थोड़ी देर में उब जाएगा, वह भी उब जाएगा, सुनने वाला भी उब जाएगा। लेकिन जब सातों सुर अंगुलियां चलती रहती हैं चारों तरफ, तब बढ़िया बजाने वाला है, अपने को भी आनंद आता है, सुनने वाले को भी। तो अध्यात्म का सातों सुर बजाइए। क्यों इस पचड़े में पड़े हैं कि वह ब्रह्म सगुण साकार है, कि सगुण निराकार है, कि निर्गुण निराकार है। इस पचड़े में जैसा भाव बने आप पकड़ लो अपने स्वभाव के अनुसार, लेकिन सारे मार्ग अंत में वही ले जाएंगे। और वह कैसा है वह वाणी का विषय नहीं है। ये निर्गुण निराकार शब्द भी वाणी का विषय हो गया, लेकिन यह भी ठीक नहीं, यह पूरा बांध नहीं पाता उस ईश्वर, वहां तो मौन हो जाता है, कोई कहा नहीं आज तक। उस ब्रह्म की व्याख्या आज तक किसी ने नहीं की। और समाहित हो गए अंदर और मुक्त हो गए, भगवान को पा गए मात्र एक मुहूर्त में। तो राजन, तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन है, क्यों चिंता करते हो? एक आश्वासन दिया आचार्य सुखदेव ने, 7 दिन बहुत है। राजन, तुमने प्रश्न किया ना कि क्या करूं, कैसे करूं, साधना विषय जो प्रश्न किया, अब प्रश्न एक उठता है कि हम ठीक है भगवान का भजन करें, यही हमारा कर्तव्य है, लेकिन भजन कैसे करें?
तो उसके बारे में कुछ साधनोपयोगी भगवान सुखदेव जी बात करते हैं, आप ध्यान से श्रवण करें। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। राजन, 4 चीजों का ध्यान रखना साधना में। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय। राजन, अपने आसन को जीतो, फिर श्वास को जीतो, फिर अपने संग को जीतो और अपने इंद्रियों को जीतो। इन 4 चीजों को ध्यान रखना होगा जो भी साधना में उतरना चाहते हैं। बड़े करुणापूर्ण है आचार्य सुखदेव, एकदम शुरू से बात प्रारंभ करते हैं। यही भगवत गीता में भगवान की करुणा दिखाई पड़ रही है अर्जुन के प्रति। आहार, शयन, विहार सब कैसे हो, सब बातें कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें भी बता रहे हैं और धीरे धीरे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम में भी ले जाएंगे। तो पहली बात कहते हैं कि प्रारंभिक साधना की जो स्थिति है उसमें क्या करो, तो जीतासन हो, तुम अपने आसन को जीतो। आसन, साधक के लिए अपने आसन को समझना बहुत जरूरी है। बैठने का ढंग, बहुत लोगों को बैठने भी नहीं आता, और जिसको बैठने नहीं आता वो साधना में आगे कैसे बढ़ेगा। जो पहला ही अभी नींव का ईंट ही टेढ़ा रख दिया, पहला ही, जैसे आपने घर बनाने के लिए खूब मुहूर्त निकलवाया पंडित जी से, खूब अपना पूजा भी करा दिया, मिठाई बतासा सब रख दिया और ईंट भी रख दिया, और पहले ईंट टेढ़ी रखना शुरू कर दिया। तो शुरू में ही टेढ़ा कर देने पर भवन खतरनाक हो जाएगा। तो आसन, पहले अपने शरीर को भी ठीक रखें। आसन कौन सा आसन? पतंजलि कहते हैं कि स्थिर सुखम आसनम, स्थिर और सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन। कोई भी आसन आप लगा सकते हैं, लेकिन शर्त है कि उसमें स्थिर रहे और आपको सुख मिले, नहीं कि पीड़ित हो रहे हैं। भगवान बुद्ध का चित्र देखकर आप भी पद्मासन चढ़ा लिए दोनों तरफ, हम भी ऐसे ही बैठेंगे पद्मासन लगाकर। बुद्ध बैठते ना, ऐसे बैठते, आप भी नकल कर लिए घर बाहर का, और पता चला कि 2 मिनट में आप पीड़ित हो गए, तो वह आसन आपके लिए नहीं है। नकल मत करो, आपको जिसमें सुख मिले, पर शर्त है कि जिसमें बैठो स्थिर बैठो, बार बार हलन चलन न रहे। क्योंकि जब शरीर हिलता रहेगा तो मन भी हिलता रहेगा। मन और शरीर दोनों जुड़े हुए हैं। मन स्थूल सूक्ष्म शरीर है, तो यह बाहर का शरीर स्थूल शरीर कहलाता, तो दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। सूक्ष्म शरीर का ही स्थूलतम अभिव्यक्ति है स्थूल शरीर, या उल्टा बोले कि स्थूल शरीर का ही सूक्ष्मतम अभिव्यक्ति सूक्ष्म शरीर है। दोनों एक ही छड़ी के 2 छोर हैं। जैसे छड़ी ऐसे घुमाते हैं, तो छड़ी जैसे जैसे घूमेगा तो दूसरा छोर भी घूमेगा ना। कोई कहे दूसरे छोर को मैं नहीं हिलने दूंगा, खाली उधर वाला घुमाऊंगा, ऐसा संभव है? कोई इस माइक को घुमाना चाहे तो कहे ये घुमाऊंगा लेकिन इधर वाला नहीं घूमना चाहिए, ऐसा संभव है? इधर घुमाओगे तो वो भी घूमेगा। वो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, और इधर डोलेगा तो मन भी डोल रहा है। मनो शरीर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, साइकोसोमेटिक इसको कहते हैं, मनो शरीर। मन और शरीर 2 चीज नहीं है, केवल सूक्ष्म और स्थूल का फर्क है। तो आप प्रयास करें कि जितनी देर हो सके स्थिर बैठें। स्थिर बैठने से भी मन, बार बार देखते हैं कोई आसन बदलता है, इधर उधर डोलते रहता है, तो उसका मन भी डोलता रहेगा साथ में। जैसे पानी है पात्र में, और पात्र बार बार हिल रहा है तो पानी भी हिलेगा। तो मन पानी की तरह है, स्थूल शरीर पात्र की तरह है। तो पहला आसन, जीतासनो राजन, आसन को जीतो। आसन जीतने में कुछ और बातें ध्यान रखें। प्रयास करें कि सीधा बैठे। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरम। एक मेरुदंड, गर्दन और सिर एक सिद्ध में 90 डिग्री का कोण बनावे जैसे धरातल से, अच्छा है। थोड़ी देर में आप देखेंगे इसमें आनंद आने लगेगा। शुरू में लगेगा कि सीधा बैठना कष्टदायक है, लेकिन इसमें आनंद ज्यादा आएगा, क्योंकि आपकी 0 ग्रेविटी हो जाएगी। जब ऐसे खड़ा हो जाएंगे तो 0 ग्रेविटी, तो आपका एनर्जी लॉस कम होगा, तो आप अधिक देर तक बैठ सकते हैं। इसीलिए जो सीधा बैठने सीख जाते हैं बहुत देर तक बैठे रहेंगे, उनको थकावट ही नहीं होगी। जैसे कोई चीज झुका दीजिए तो अब ग्रेविटेशनल पावर बढ़ता जा रहा है, अधिक ग्रेविटी, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब खिसक गई यहाँ से। तो अब इसमें, अब इसको समझ, जैसे ऐसा समझे जैसे कोई एक खंभा है,
सीधा रहता है तो एक बच्चा भी ऐसे संभाल सकता है उसको, और जब टेढ़ा किया जाए तो कितना वजन होता चला जाता है, अब उसको संभालना कठिन है ना। और जब सीधा है बिल्कुल तो बस संभाल। ऐसे ही आपका शरीर बिल्कुल सीधा है तो अब सीधा खंभा है, इसमें बहुत एनर्जी लॉस नहीं हो रही, जीरो ग्रेविटी हो जाएगी करीब करीब, अगर समम काया सिरो गिरवम हो जाए एक, तो एनर्जी लॉस कम होगी तो वो ऊर्जा आपको काम आएगी भजन में। नहीं तो थोड़ी देर में आप झुक के बैठोगे तो थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चला कि शरीर का जो वजन जैसे ही आप झुके, अब उसको संभालना पड़ रहा है ना, पृथ्वी तो खींच रही है, तो संभालने में आपकी ताकत लॉस खत्म हो गई, अब पता चला धीरे धीरे लुढ़क जाओगे बिस्तर पर। जो बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे होंगे थोड़ा मन उनका दुखी हो रहा होगा कि मैं कैसे बैठूं, अब मेरा मेरुदंड एकदम सीधा नहीं होता, अधिक देर बैठ नहीं सकता। तो आप चिंतित न हो, आप चाहे जितनी देर बैठ सके उतनी देर तो बैठ सकते हैं ना। दूसरी बात, चलो शरीर थोड़ा टेढ़ा भी हो गया, थोड़ा कुर्सी का भी सहारा ले लिए, बिस्तर पर भी लेट गए, चाहे दीवार का सहारा ले लिए, पर इतना तो कर सकते हैं ना कि स्थिर बैठे रहें, इतना भी नहीं करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। ये जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो बहाना करेंगे कि हम कैसे बैठे हैं, हमारा तो न आसन लगता है न मेरुदंड सीधा होता है, न सीधा होता, स्थिर तो बैठ सकते हो ना तुम लोग, इतना काम करो। मेन है स्थिर सुखम आसनम, स्थिर और सुख, चाहे लेटे हुए हो तो भी स्थिर है, ये ध्यान रखिए। दूसरी बात कहते हैं जित श्वासो, अब दूसरा स्टेप बढ़ाए, अपने श्वास को जीतो राजन। हमारी श्वास अव्यवस्थित चलती रहती है और यह श्वास बहुत महत्वपूर्ण भाग है इस शरीर का। श्वास हमारे मन और स्थूल शरीर दोनों से जुड़ा हुआ है, दोनों की तरफ इसका छोर जुड़ा हुआ है। जैसे आप शरीर के कैसे जुड़ा हुआ है, तो आप कहीं दौड़ कर आ जाते हैं, श्वास की गति तेज हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन इसी से हो रहा है, श्वास के धक्के से। और मन से इसका छोर कैसे जुड़ा हुआ है, तो आपके मन में अगर कोई क्रोध का भाव जग गया तो देखिए श्वास की गति बदल जाएगी। जितने विकार होंगे काम वासना में, शरीर श्वास की गति तेज हो जाती है। जितने दूषित विचार हैं उसमें आप देखेंगे आपकी श्वास की गति बड़ी तेज हो जाएगी। और जब शुभ संकल्प आएंगे तो श्वास भी शीतल और मंद होती चली जाती। तो कहीं ना कहीं श्वास और मन का संबंध है कि नहीं। आप श्वास को एकदम स्थिर करके और क्रोध करके दिखा दीजिए, या क्रोध आया हुआ हो उस समय याद दिला दिया जाए, अपने श्वास को रोक लीजिए, देखिए क्रोध अपने आप ठंडा हो जाएगा, उसको होना ही पड़ेगा। तो मन, सूक्ष्म शरीर और ये श्वास दोनों जुड़े हुए हैं, और स्थूल शरीर से भी जुड़ा है तो सब जानते हैं। तो श्वास स्थूल और सूक्ष्म दोनों को जोड़ता है, समझ लो नट बोल्ट है। दो चीज को जोड़ने के लिए एक तीसरे चीज की जरूरत पड़ती है। तो सूक्ष्म और स्थूल शरीर को किसने जोड़ा है, प्रश्न उठता है। इस पर विचार किया कभी? दो चीज जुड़ने के लिए एक तीसरा माध्यम चाहिए ना, वैसे नहीं जुड़ता दो चीज कुछ भी। तो सूक्ष्म और स्थूल शरीर को जोड़ने वाला माध्यम क्या है, तो श्वास है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है श्वास का धक्का लगता है, पेट में भी आता है तो माँ के द्वारा लेता है, अपनी नाभि से श्वास लेता है नाभि से, और जन्म लेता है तो नाल काट दिया जाता है, तो फिर नासिका से सिस्टम शुरू हो जाता है। तो श्वास के साथ ही जीवन प्रारंभ होता है, और श्वास के बंद होते ही जीवन, जिसको जीवन कहते हैं सिर्फ श्वास का विस्तार है और कुछ नहीं। जिसको हम जीवन कहते हैं, सार में अगर कहें तो श्वासों का फैलाव ही जीवन, और श्वासों का सिमट जाना ही मृत्यु है। जीवन का सिमट जाना है, तो श्वास कितना महत्वपूर्ण है, कह सकते हैं श्वास ही जीवन है। तो इसको भी तो जो मध्य में है उसको बहुत समझना चाहिए। जैसे हॉल है और इसका जो द्वार है वह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द्वार, वहां से आप बाहर का भी नजारा ले सकते हैं, भीतर का भी ले सकते हैं। उस श्वास पर आप ठीक से केंद्रित हो जाएं तो आप बाहर से भी संयमित हो जाएंगे, भीतर से भी हो जाएंगे। इसीलिए अनेक संतों की साधनाएं श्वसन क्रिया पर जुड़ी टिकी हुई। भगवान बुद्ध, इतनी विशाल साधना जो दुनिया मानती है उन्हें, बुद्ध की पूरी साधना को आनापान सती कहा जाता है। आनापान सती का मतलब आते जाते श्वास के साथ जुड़ जाओ, आते जाते श्वास के साथ हो जाओ।
और ये श्वास आपको प्रयास करके नहीं लेना छोड़ना है, बस जैसे सहज श्वास चल रही है सिर्फ साक्षी भाव में उसको देखना है। प्राणायाम का यही मतलब है। प्राण जो है एक आयाम में ढल जाए। हमारा जो प्राण है अव्यवस्थित है, तो प्राणायाम में यही क्रिया कराई जाती है कि आपका श्वास एक आयाम में आ जाए, एक ठीक व्यवस्था में चलने लगे, तो मन भी धीरे धीरे स्थिर होता चला जाए। लेकिन कुछ लोग प्राणायाम नहीं करते, उनका क्या होगा? तो उनका भी होगा। भक्तों के ग्रंथ में प्राणायाम नहीं बताया गया है, योगियों के ग्रंथों में बताया गया है। आप नारद भक्ति सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें प्राणायाम नहीं बताया जाएगा, वो तो भक्ति दर्शन की बात करेंगे देवर्षि नारद। गोपियां कोई प्राणायाम नहीं कर रही, लेकिन कर रही है। जब आपका चित्त भगवान से जुड़ जाता है, प्रेम में आप प्लावित हो जाते हैं, तो अलग से प्राणायाम नहीं करना, अनुलोम विलोम कुंभक रेचक पूरक, वो स्वतः हो जाता है। स्वतः आपकी श्वास शीतल और शांत हो जाएगी। इसलिए जो नहीं करते वो ये चिंता ना करें कि हम प्राणायाम नहीं करते तो हमारा क्या होगा। आप सिर्फ अपने मन को भगवान से जोड़े रखें तो, लेकिन प्रयास करें अगर बाहर से भी कि हम शरीर भी स्थिर रखें और थोड़ा श्वास को भी कभी कभी प्राणायाम भी कर लें, तो कोई बुराई नहीं है। सम्यक प्राणायाम कर लेना चाहिए, पर दृष्टि में भगवान हो, लक्ष्य भगवान हो, नहीं कि शरीर स्वस्थ करने के लिए, स्वास्थ्य कमाने के लिए। आप पार्कों में आजकल देखो भीड़ लगी रहती है सुबह सुबह, तो वो जो प्राणायाम चल रहा है या सोहम कुल बोलते हैं ना इतना, वो सोहम भी बड़ा बेकार लगता है। सोहम अनुभव का चीज है, वो तुम श्वास खींचो हम करने के लिए नहीं। सोहमस्मिति वृत्ति, सोहम माने वह मैं ही हूं, ये तो भाव दशा है, ये तो अंतिम सर्वोच्च अनुभूति है। लेकिन ठीक है, आप जिस जैसे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, छोड़ कर रहे हो, लेकिन उसमें सोहम में भगवान दिखाई पड़ रहे हैं कि वो तुम शरीर ठीक कर रहे हो। तो बहुत लोग स्वास्थ्य कमा रहे हैं, स्वास्थ्य की कमाई करने जाते हैं पार्कों में, तो यह आध्यात्मिक नहीं हुई, यह यज्ञ नहीं हुआ। आप प्राणायाम इसलिए करें कि मेरा मन और स्थित होता चला, तो सम्यक प्राणायाम बुद्ध ने अपनी अष्टांगिक मार्ग में रखा है, तो उसको सम्यक करें तो ठीक है। भागवत में नहीं लिखा है, वो बात करेंगे आपसे, अलग से बात करना है, क्योंकि जो टाइम की बात है वो एक आयाम, मेन असली बात है कि आयाम में ढाल दो। जैसे ग्राफ खींचा जाता है ना, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे, जैसे। तो समय सबके लिए एक जैसा नहीं है, कोई श्वास ज्यादा रोक सकता है, कोई कम रोक सकता है, पर बराबर हो, उसका जो अनुपात हो ठीक हो, कि एक लेने का इतना हुआ, रोकने का इतना, तो छोड़ने का इतना, तो फिर बाहर रोकने का इतना, वो जो 4 क्रियाओं में पूरा होता है ना वो जाकर, तो चारों का जो अनुपात बताया गया है वो अनुपात हमेशा ठीक चले। आपका रेशियो हो सकता है, आपका किसी हठयोगी होते हैं जो बहुत श्वास रोक लेते हैं, वो एक बार ले लेंगे तो घंटों रोक सकते हैं, तो उनका समय अलग है, आपका समय अलग है। तो इसमें समय एक जैसा कैसे बताया जाए? जैसे कोई कहेगी हमें क्या खाना चाहिए महाराज, तो अब अलग अलग शरीर के हिसाब से बताना पड़ेगा, किसका शरीर क्या सूट कर, वायु प्रधान है, किसी का पित्त प्रधान है, किसी का कफ प्रधान है, उसके अनुसार बताना पड़ेगा। आपकी कितनी क्षमता, और आयाम में आ जाए, वो जो ग्राफ है ना वो ठीक जाने लगे, वो ध्यान देना है, असली अनुपात। फिर भी थोड़ी सी और बात कर लेंगे। भागवत में उसकी बात सुखदेव जी नहीं करते, बस ये कहते हैं कि तुम अपने श्वास को शीतल शांत रखो, तो जित श्वास हो, तेरी हीरा जैसी श्वासा रे बातों में बीती। यह हीरे क्या मोल का, एक एक श्वास अनमोल है, इसको व्यर्थ न जाने दें। कई संत आती जाती श्वास के साथ नाम डाल देते हैं, ओम ओम, श्वास गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, उस ओम ही वो श्वास रूपी माला जप रहा, मतलब श्वास को ही माला बना लेते हैं। बाहरी माला कई बार उठाने का मन नहीं करता, लेकिन ये माला ऐसा है कि कहीं भी बैठे हुए हैं, आती जाती श्वास के साथ भगवान के नाम को डाल दीजिए उसमें। श्वासादि माला नाल, श्वासादि माला नाल, सिमरा में तेरा नाम। श्वासादि माला नाल, श्वासादि माला नाल, सिमरा में तेरा नाम। श्वासादि माला
बन जावा बंदा मैं तेरा है कृपा निधान। बन जावा बंदा मैं तेरा ते कृपा निधान। बन जावा बंदा मैं तेरा है कृपा निधान। बन जावा बंदा मैं तेरा ते कृपा निधान। श्वासा दी माला सिमरा में तेरा नाम। श्वासा दी माला सिमरा में तेरा नाम। गुरु ग्रंथ साहब में भी यह कहा गया है, श्वास को माला बना लो, जित श्वास हो। जित श्वास का मतलब अपने श्वास में प्रभु का नाम चलने लगे। तीसरी बात कहते हैं जित संगो, अपने संग को जीतो। यह भी बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। संग कैसा है आपका? संगत की रंगत चढ़ती है। कुसंग में रहकर आप भजन नहीं कर सकते, खासकर प्रारंभिक स्थिति में तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए साध की संगत जगह जगह बोला जाएगा। सत्संगियों का एक ग्रुप बनना चाहिए। भगवान बुद्ध के पास कोई जाता था तो त्रिरत्न की बात करते थे। वो कोई बाहर का रत्न नहीं। त्रिरत्न क्या है? तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम या धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम। तीसरी बात कहते हैं कि संगम मतलब बुद्ध की शरण में जाओ, जो बोध हो चुका है उन महापुरुषों की शरण में। धम्मम माने धर्म की शरण में, जो बताई गई साधना वो तुम्हारे लिए धर्म है, उसकी शरण में। लेकिन तीसरी बात यह पार लगेगी बात तब जब संगम शरणम गच्छ। संघ की शरण का क्या मतलब? किसका संग? भिक्षुओं का संग, साधकों का संग। तो संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, बांस फांस अरु मिश्री एक भाव विकार। अच्छी संगत अच्छी रंगत लाती। सूरदास जी ने कहा ना कि तजोरे मन, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को, हरि सन्मुखन, हरि सन्मुखन का संग करना। हाँ, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाको संग कुमति उपजत है, जाको संग कुमति
जाको संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। बहुत जरूरी है साधकों का संग, नहीं तो भक्ति आगे बढ़ती ही नहीं। महाप्रभु चैतन्य ने इसीलिए संकीर्तन की बात की, सामूहिक बैठकर कीर्तन करो। अकेले में भी करें, लेकिन उद्दीपना ज्यादा होती है जब सामूहिक कीर्तन करें, संकीर्तन। हाँ, एक अवस्था बहुत उन्नत हो जाती है तो आप कुसंग में भी भजन कर सकते हैं। जे रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चाहे कैसे भी मोहल्ले में आपका जन्म हो जाए तो भी आप कर सकते हैं, अगर उन्नत प्रकृति हो जाए तब। दही अच्छी जम गई, थोड़ी सी मान लो बाकी भी है, तो अब हिलाओ डुलाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। मानस में भी लिखते हैं, विधिवश सूजना विधिवश, कभी कभी विधि के विधान के कारण प्रारब्ध बस, विधिवश सूजना कुसंगत परही। रावण के यहाँ विभीषण हो जाते हैं, हिरण्यकशिपु के यहाँ प्रहलाद आ जाते हैं। विधिवश सूजना कुसंगत परही, विधिवश सूजना कुसंगत परही। हनि मनि सम निज गुण अनुसार ही, विधिवश सूजना कुसंगत परही। हनि मनि सम निज गुण। हनी माने विषधर सर्प और मणि उसके मुख में होता है, वहीं विष की थैली भी होती है, दोनों साथ रहते हैं, लेकिन मणि प्रभावित नहीं होता। तो जब आपका मन मणि हो जाएगा, ये मन मणि राम हो जाएंगे जब, तो फिर चाहे कहीं भी डाल दिया जाए वहां पर आप भजन कर सकते हैं। पर ये तो ऊंची अवस्था, उसके पहले संगत की रंगत चढ़ती है। प्रयास करना अच्छे लोगों का संग हो। इस सत्संग में कई लोगों का परिचय होता है एक दूसरे से, अपने स्वभाव का मेल कहाँ खा रहा है, कहाँ हमारे साधना में सहयोगी लोग हैं, वो होना चाहिए। चाहे किसी भी शहर से कोई आए हुए हों, आपस में परिचय होना चाहिए, लगे कि हमारे स्वभाव से हमारी साधना में सहयोगी लगे। तो आप फोन पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन सत्संग का ही फिर करेंगे अगर आपके मन का कोई मिला था। दूर दूर भी संत होते थे, अलग अलग शहरों में भी बात करते थे पत्राचार से या कैसे भी कभी कभी मिलकर। तो अच्छे लोग मिलें तो दुनिया में कहीं भी वो हों, व्हाट्सअप भी करोगे, अगर मिल गए, मान लो अमेरिका में रह रहे हैं, वो भी व्हाट्सअप यूज करते हैं, आप भी करें, तो व्हाट्सअप पर सत्संग शेयर करोगे एक दूसरे से। बड़े अच्छे अच्छे सत्संग आते हैं व्हाट्सअप पर। एक जगह तो किसी ने लिखा था कि वैसे तो सत्संग मुझे व्हाट्सएप से ही बहुत मिल जाया करते हैं, लेकिन हम कथा में तो सिर्फ 4 बूंदी पाने के लिए जाते हैं। 4 बूंदी प्रसाद दिया जाता है ना, वही जाना पड़ता है। सत्संग तो बहुत मिल जाता है, तो वहाँ भी बहुत से सत्संग की एक से एक बातें लिखी जाती है। पर कैसा ग्रुप, उसमें भी ग्रुप बनाते हैं ना लोग, ग्रुप क्रिएट करते हैं, और उस ग्रुप में किस प्रकार के लोग हैं, तो आप अपने ग्रुप में उन्हीं लोगों को रखें, क्योंकि जो अब टेक्नोलॉजी है इससे आप बच नहीं सकते। तो इसका सम्यक सदुपयोग करने में क्या दिक्कत है। जो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आप ग्रुप क्रिएट करें, तो उसमें सत्संगियों का एक सत्संग का ग्रुप क्रिएट करें, और उसमें उस टाइप के लोग को रख सकते हैं। या अनेक ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें एक सत्संग का करें जिसमें केवल वार्ता हो, तो सत्संग की शेयर हो एक दूसरे से, ऐसा होना चाहिए। तो लाभ उठाना है तो कहीं से उठा सकते हैं, ये मत डरो कि इंटरनेट है तो फेसबुक सब बर्बाद कर, उसी में आबाद भी हो सकते हो। चाहो तो किसी चीज को सम्यक उपयोग कर सकते हो।
नहीं तो परमहंस मिल जाए महापुरुष तो भी कुछ नहीं कर पाओगे। करने वाला बहुत कुछ, दत्तात्रेय 24 गुरुओं से भी प्रेरणा ले लेते हैं। तो जित संगो, संग को जीतो राजन, और राजन का तो संग जीता ही हुआ है, हम लोगों के लिए कह रहे हैं आचार्य सुखदेव। चौथी बात करें जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीवा, और इनके 5 विषय रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श। बहिर्मुख है इंद्रियां, हमेशा बहिर्मुख, एक्सट्रोवर्ट। इनको अंतर्मुखी करना है, इंट्रोवर्ट करना है, गोपी बनाना है, गोपी जो गोविंद रस का पान करने लगे। इंद्रिय संयम का मतलब कि जो एनर्जी हमारी विषयों में, भोगों में जा रही है, लॉस हो रही है, वो संरक्षित हो जाए, और फिर अनुराग उस एनर्जी को उठा कर ले जाएगा वहां तक। एनर्जी पहले आप टुल्लू, आप घर में पानी का अंदर कोई टंकी बनाते हैं ना, नीचे एक ग्राउंड पर टंकी बड़ी बना दी है, कोई बड़ा अपार्टमेंट है तो पहले पानी स्टोर होता है वहां का, फिर मोटर चलाया जाता है, ऊपर पानी चला जाता है, फिर हर फ्लैट्स में आते हैं, हर मंजिल पर वो पानी वहां से सप्लाई हो। लेकिन टुल्लू चलाओगे आप, वो पंप चलाएंगे तो नीचे पानी होगा तब तो ले जाएगा ऊपर, और आपकी टंकी खाली है नीचे। अब कुंडलनी कहां से जग जाएगी? अंदर कुछ है ही नहीं, मूलाधार में कुछ है ही नहीं एनर्जी, मूलाधार की एनर्जी सब बह जा रही है नीचे। तो कुंडलनी का पंप कितना भी मारोगे, कहां सहस्त्रार्थ में क्या चला जाएगा? कौन सा कमल खिलता चला जाएगा? संयम जरूरी है, नहीं तो ऊपर भरे नीचे झरे, उनके गुरु गोरक्ष क्या करें? फूटी हुई बाल्टी कुएं में लोग डाल देते हैं, ऊपर लाते लाते सब पानी झड़ जाता है, प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। फूटी बाल्टी न बने, उसको रिपेयर करें। इंद्रिय संयम मतलब वैराग्य, और फिर प्रभु में अनुराग, दोनों फिर चले साथ साथ, तो फिर वो पानी ऊपर चढ़े। इधर पानी स्टोर हो, लेकिन ये स्टोर केवल न रहे, वो भी गंदा हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। उस स्टोर पानी को फिर ऊपर चढ़ाना होगा अनुराग के द्वारा। तो वैराग्य और अनुराग का जब संगम हो जाता है तो साधना बड़ी अच्छी चलने लगती है, जीवन धन्य तम होने लगता है। तो इंद्रिय संयम राजन, ये इंद्रियां बहुत बेलगाम घोड़े की तरह नहीं होनी चाहिए। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पांचों अधिक सवादी, कोई काहू का कहा न माने, आप ही आप मुरादी, संतों घर में झगड़ा भाई। इन इंद्रियों की मांग पूरी करते करते हम टूट जाते हैं। इनके झगड़े कभी शांति नहीं। आंख को रूप चाहिए, कान को शब्द चाहिए, जीवा को स्वाद चाहिए, सबके भोजन अलग अलग है, और हम पूर्ति करते करते टूट जाते हैं, कभी तृप्त नहीं होती। कोई काहू का कहा न माने, आप ही आप मुरादी, संतों घर में झगड़ा। जो साधक है अपने, इसलिए कबीर संतों से बात करेंगे, साधुओं से बात करेंगे। जो नहीं चल रहा है उसको क्या पता भीतर झगड़े हैं कि नहीं है? जब चलो तब पता चलेगा। गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, जो चला ही नहीं उसको क्या पता। अभी मन को समाहित करते हो तब पता चलता है घर में कितने बड़े महाभारत छिड़ा हुआ है। बाहर का महाभारत छोटा पड़ जाए। रात दिवस मिली उठी उठी लागे, और बाहर के झगड़े तो कभी कभी होते हैं, तो रात दिन कभी भी शुरू हो जाते हैं। रात दिवस मिली उठी उठी लागे, पांच ढोटा एक नारी, संतों घर में झगड़ा। एक दुर्बुद्धि है और उसके 5 बेटे, 5 ज्ञान इंद्रियां, इन्हीं के झगड़े चल रहे हैं। तो ठीक है, चलो अब उधर जाएंगे तो एक लंबा सत्संग हो जाएगा, हमें बहुत दूर जाना। तो इतना बस समझ लें कि जितेंद्रिय आचार्य सुखदेव कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। तो 4 बातें यहाँ आचार्य ने बताई, प्रत्येक साधक के लिए बहुत जरूरी है। परीक्षित के लिए शायद न भी हो जरूरी, परीक्षित तो जितेंद्रिय थे ही। जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। आसन जीतें, शरीर को भी थोड़ा स्थिर रखना सीखें, चाहे भले कुर्सी पर बैठ जाए लेकिन स्थिर बैठें, जहां बैठे स्थिर,
चकपक दृष्टि, आंखें भी बार बार न चलती रहे, आंखें स्थिर हो जाएं आपकी। शरीर के साथ आंखों का भी बहुत योगदान है। आंखें बड़ी चंचल है, बड़ी फ्लेक्सिबल है, इधर उधर भागती रहती है, हमेशा पुतलियां डोलती रहती है। कई बुजुर्ग देखे माला जप रहे हैं गोमुखी में हाथ डालकर, उनके पलक को देखो तो ऐसे ऐसे देख रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, बहू क्या कर रही है, तो नौकर क्या काम कर रहा है। उनकी आंखों से पता चल जाएगा मन कितना लग रहा है। तो आंखें चंचल है तो शरीर चाहे कितना एकदम बगुला की तरह है, ऐसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पुतली इसीलिए संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वदिशा अनवलोकन, गीता में भगवान कहते हैं। हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं गीता के विद्वान, प्रेम है ना। कृपा सब गोविंद की है, लेकिन ठीक है ये आपकी महानता पर ये लिखा हुआ है ना, दिशा चा अनवलोकन, अन्य अन्य दिशाओं में न देखो चकपक। एक अपने जहां बैठे हैं अपने सामने चाहे 4 फीट की दूरी पर, 3 फीट की दूरी पर कोई बिंदु रख दे, या तो कुछ ऐसी कल्पना कर ले, वहां स्थिर कर दे। आंखें ज्यादा खुली हो ये भी ठीक नहीं, खोलने में भी श्रम करना, बंद भी आंखें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। स्वाभाविक जो आंखों की पलकों की स्थिति है स्वाभाविक ढीला छोड़ दे तो थोड़ी सी खुली रहेगी। इसीलिए जो समाधिस्थ महापुरुष हैं, भगवान शिव को देखेंगे, भगवान बुद्ध को देखेंगे, नानक को देखेंगे, थोड़ी आंखें खुली हुई है ना। कहते आदमी मर जाता है तो भी थोड़ी सी आंखें खुली रहती है, क्योंकि बंद करने के लिए भी तो अब वहां कोई नहीं बचा हुआ है, बंद करने में भी थोड़ा श्रम है, खोलने में भी श्रम है। तो लेकिन बंद कर लो फिर भी ठीक है, चाहो तो आंखें कभी इधर उधर न दिखे तो चाहो तो थोड़ा सा ढक लो, पलकों को ढीला छोड़ दो, और फिर सहज अवस्था आ जाए तो आंखें थोड़ी खुल जाए तो स्थिर रहे किसी बिंदी पर, और मन चला जाए भीतर, मन ठाकुर के साथ जुड़ जाए, शरीर और आंखें स्थिर है पुतली। ऐसे ये साधना में अभ्यास करना है आपको। फिर श्वास जीते हैं, संगदोष जीते हैं, इंद्रियों को जीते हैं। 3 जीत 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 4 बार जीत लगाए हैं आचार्य सुखदेव। जीतो जीतो, कुछ तो जीतना ही पड़ेगा। जगत को जीतने वाला इन चारों से अगर रहित है तो साधना नहीं कर सकता। आचार्य शंकर से पूछा गया, जीतम जगत के ना, जगत को किसने जीता? तो मनो ही ये ना, जिसने मन को जीता। मन का विजेता ही असली सिकंदर वो है जो मन को जीता, मन का सिकंदर बने। भूमि जीतने वाला सिकंदर भी 32 साल में चला गया खाली हाथ, बेमौत मारा गया भारत की भूमि पर। अब क्या करें? तो अब आगे कहते हैं कि स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे दिया। अब 2 प्रकार से भावना करने की बात कर रहे हैं आचार्य सुखदेव। एक भावना तो या तो जो विराट जगत जो दिख रहा है सब प्रभु का ही अंग प्रत्यंग है, प्रभु ही बने हुए हैं। एक तो ऐसी भावना करें, सिया राम में सब जाने, वासुदेव सर्वमिति, ईशावास्यम इदम सर्वम, यत् किंचित जगत्याम जगत, जो भी दिखे प्रभु मैं दिखे। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। या तो इस रूप में जहां भी दृष्टि जाए सब प्रभु का ही जलवा है। इस रूप में या तो संत भजन करते हैं, इसमें आपका भाव न बने तो अपने हृदय में अपने इष्ट का स्वरूप धारण कर लें। अपने हृदय कमल पर जो इष्ट रूप में आप छवि बसाए हैं उसकी छवि को हृदय में देखें और उसमें उसका जीवंत ध्यान करें। जीवंत माने एकदम मूर्ति की तरफ बैठे हैं कन्हैया, ऐसा नहीं। आपका लड्डू गोपाल भीतर खाना मांग रहा है, वो आपके सामान को फेंक भी दे रहा है, कभी कभी आपके मुख में उंगली भी डाल दे रहा है। बच्चे जैसे करते हैं ना, सारा खेल वो कर रहा है। चेतन ध्यान, सजीव ध्यान। आपका केस पकड़ ले रहा है, आपके कंधे पर कभी बैठ जाता है, कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी सो जाता है। चेतन ध्यान ये ज्यादा अच्छा है, माने भगवान के साथ रास हो रहा है। जड़ ध्यान से अच्छा है चेतन ध्यान। ऐसा ध्यान करें। सगुण साकार जो उपासक है उनसे बातें करें, संवाद करें। जैसे कृष्ण अर्जुन संवादे हो रहा है, जैसे अर्जुन पीछे बैठे हैं रथ के, भगवान उनके बागडोर को संभाले हुए हैं, ऐसे एक हाथ में रास घोड़े का, एक हाथ में चाबुक, और फिर भी इधर जीवन उसके रथ को भी संभाल रहे हैं, जीवन रथ को भी। ऐसा ध्यान करें कि ठाकुर हमारे हृदय पर बैठे हुए हैं, गोविंद बैठे हुए हैं। जैसे मैं महाभारत में जूझ रहा हूं, चारों तरफ से बाण चलाने के लिए तैयार हैं कौरव, हमारे भीतर की आसुरी वृत्तियां, और ठाकुर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु पाहि माम शरणागत। जैसे गोविंद आपकी रक्षा में खड़े, आपके